बहबूद के लिए काम करना चाहिए था हुकूमत को, वही हुकूमत जो है वो धरने देने पे उसकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है। और जितने घंटे धरने में दिए जाते हैं वही घंटे लग सकते थे तालीम को बेहतर करने के लिए, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और मुल्क के सूबे के अंदर अच्छी पॉलिसियाँ बनाने के लिए। वो टाइम ज़ाया हो रहा है धरनों के अंदर। और देखिए बात यह है कि वज़ारत आला का जो मनसब है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, और वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाला शख्स अगर सूबे में ना रहे और ज़्यादा टाइम जेल की दीवार के बाहर खड़ा हो तो सूबे की तामीर व तरक्की पर कौन तवज्जो देगा और सूबे की तामीर व तरक्की कैसे होगी। इंतहाई मैं समझता हूँ कि उनका रवैया काबिल मज़म्मत भी है, अफसोसनाक भी है, और इसके साथ साथ उनकी डिमांड है क्या। यानी आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो दें, और लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो के साथ साथ आप देखें कि जो दहशत गर्दों का मुकाबला है, वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम मिलकर काम करते हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, अमन अमान कायम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, मगर उस तरफ तवज्जो नहीं है। जो जिस तरह मैंने कहा कि जो वक्त सर्फ होना था अमन अमान की तरफ, दहशत गर्दों के मुकाबले में, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, सेहत के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर, तालीम के ऊपर, वो धरने में, और धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में।